हेलो। आज हम जिस कविता को पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है फॉर एन ग्रेगरी। तो ये कविता हमारे टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में द सरमन एट बनारस के बाद आई है और इस कविता में हमारे जो पोएट हैं विलियम बटलर यीट्स, उन्होंने क्या कहना चाहा है उसे आइए देखते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स को देखते हैं। This poem is a conversation between a young man and a young woman. What are they arguing about? तो ये कविता एक्चुअली दरअसल ये एक कॉन्वर्सेशन है एक यंग मैन और एक यंग वुमन के बीच, एक युवक और एक युवती के बीच। वे दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, किस बारे में उनकी बहस चल रही है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले स्टैंजा को चलिए पढ़ते हैं। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो जो यंग मैन है वो यंग वुमन से यानी कि एन ग्रेगरी से कह रहे हैं, हम मानते हैं कि ये जो यंग मैन है वो है हमारे पोएट और जो युवती है वो है एन ग्रेगरी। तो वो क्या कह रहे हैं एन ग्रेगरी से हमारे पोएट, कोई भी युवक जो दुख में पड़ गया है, जो दुख में चला गया, जो दुखी है, डिस्पेयर मतलब क्या हुआ, सैडनेस, जो उदास है, ठीक है। क्यों उदास है? क्योंकि वो आपसे प्यार करने लगा है, आपसे उसे एक तरफा प्यार हो गया है। वो आकर्षित है ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट से जो कि आपके कान पर है। तो हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स क्या हुए? शहद के रंग के रैम्पार्ट्स, और रैम्पार्ट्स हैं बाल। ऐसे रैम्पार्ट्स क्या होते हैं? रैम्पार्ट्स होते हैं ऊंची चौड़ी दीवारें जो कि घेरी हुई होती हैं एक किले को, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, उन्हें रैम्पार्ट्स कहते हैं। यहाँ पर रैम्पार्ट्स बोला जा रहा है बालों को। तो शहद के रंग के जो बाल हैं जो आपके कान पर गिरते हैं, उनसे जो व्यक्ति प्रभावित है, उनसे जो व्यक्ति प्रभावित होकर आपके प्यार में पड़ गया है, वो आपसे कभी आप जो हैं वो देखकर आपको प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो आपके पीले बालों को ना देखकर आप जो हैं, आप जैसी व्यक्तित्व की हैं, उसे समझकर आपसे प्यार करने लगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं। एक युवक जो कि आपके प्यार में पड़ गया है, उसे आपसे एक तरफा प्यार हो गया है, वो आपके शहद के रंग के बालों को देखकर जो आपके कानों को ढके हुए हैं, वो आपको आपके स्वभाव, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर प्यार नहीं कर सकता। वो आपकी बाहरी खूबसूरती, आउटर ब्यूटी को देखकर प्रसन्न होता है और उसे ही देखकर वो आपसे प्यार कर बैठा है। वो आपकी आंतरिक सुंदरता को नहीं देख सकता। ओके, रैम्पार्ट्स जो है वो लड़की के, एन ग्रेगरी के वो फीचर है जो पहले ही लड़कों को आकर्षित करते हैं। ये उन्हें एन के आंतरिक गुणों को देखने ही नहीं देते। उसके व्यक्तित्व को वो ढक कर रखे हुए हैं, प्रोटेक्ट करके रखे हैं शैलो लव से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो अब एन ग्रेगरी कह रही हैं कि लेकिन अगर ऐसा आप बोल रहे हैं कि मेरे पीले बालों को देखकर लोग मुझसे प्रभावित होते हैं और उन्हें मुझसे प्यार हो जाता है, तो मैं अपने बालों का रंग बदल सकती हूँ ना। मैं डाई से दूसरे रंग के अपने बाल कर सकती हूँ, ब्राउन कर सकती हूँ, ब्लैक कर सकती हूँ, या कैरेट कलर कर सकती हूँ, ताकि जो लोग जो मुझसे प्यार करने लगे हैं वो मुझे मेरे जो मैं हूँ उसे देखकर प्यार करे, उसे समझकर प्यार करे, ना कि मेरे पीले बालों से, ठीक है। वो कह रही है कि मैं अपने बाल का रंग बदल सकती हूँ। मैं ऐसा करूँगी तो वो जो मुझसे प्यार करने लगे हैं वो मेरे बालों से मोहित ना होकर मुझे मेरे गुणों से प्रभावित होकर चाहेंगे।
ठीक है, वो कवि से कह रही हैं कि बाहरी सौंदर्य जो है वो तो स्थायी नहीं होता, उसे बदला जा सकता है। तो वो चाहती है कि एक लड़का उसकी आत्मा को समझे और उससे ट्रू लव करे, सच्चा प्यार करे। और वो मानती है कि अगर वो अपने बाल का रंग बदल लेगी तो ऐसे प्यार को भी वो पा सकेगी। अब देखते हैं कि पोएट इस पर क्या कहते हैं। I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. तो आगे पोएट कहते हैं कि पिछली रात, yesterday night मतलब पिछली रात, मैंने एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को कहते सुना कि उसने एक टेक्स्ट पाई है, ठीक है, उसे एक लिखी बात मिली है जो कि साबित करती है कि सिर्फ भगवान है प्रिय, जो कि आपको, आप जो हैं उसे देखकर, उसे समझकर आपसे प्यार कर सकते हैं, ना कि आपके पीले बालों को देखकर। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि सिर्फ भगवान ही है जो आपकी आत्मा को देख सकते हैं, आपके स्वभाव को, आपके व्यक्तित्व को सिर्फ वही देख और समझ सकते हैं। इस दुनिया में, इस संसार में कोई और नहीं है जो कि आपसे सच्चा, निश्चल, निस्वार्थ प्यार, प्रेम कर सके। तो इस कविता में बातचीत किस चीज़ को लेकर हो रही थी? सच्चे प्यार को लेकर के, कि क्या इस दुनिया में कोई किसी से उसकी बाहरी सुंदरता को ना देखकर उसकी इनर ब्यूटी, उसकी आंतरिक सौंदर्य को देखकर प्यार कर सकता है? अगर कोई बाहर के जो अट्रैक्टिव फीचर्स हैं उसको हटा दे तो लोग क्या व्यक्ति के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उससे देखकर उससे प्यार कर सकते हैं? तो इस पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि ऐसा मैंने सुना एक ओल्ड मैन को कहते हुए, एक रिलीजियस मैन को, कि एक टेक्स्ट उसे प्राप्त हुई है जिसमें कि ये बात कही गई है कि सिर्फ भगवान ही है जो आपसे सच्चा प्यार कर सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, और इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो ऐसा प्यार आपसे कर सके। तो विलियम बटलर यीट्स के बारे में हम थोड़ा देखते हैं क्या लिखा है। विलियम बटलर यीट्स was an Irish nationalist. He was educated in London and Dublin and was interested in folklore and mythology. He won the Nobel Prize for Literature in 1923. तो विलियम बटलर यीट्स, इनका जन्म 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1939 में। ये एक आयरिश राष्ट्रवादी थे, ठीक है। इन्होंने शिक्षा ग्रहण की लंदन और डबलिन में, और उन्हें लोक साहित्य, फोकलोर और पौराणिक कथाओं में रुचि थी। इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था साहित्य के लिए 1923 में, 1923 में। तो उम्मीद है कि आपको ये पोयम ठीक से समझ में आई होगी कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात की जा रही थी, और दोनों के ही, यानी कि एन ग्रेगरी के और जो विलियम बटलर यीट्स हैं उनके तर्क क्या थे। अब यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मेटाफोर। मेटाफोर कहाँ पर आप देख सकते हैं? यहाँ रैम्पार्ट्स। बालों को हेयर कहते हैं ना इंग्लिश में, तो रैम्पार्ट्स तो नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर रैम्पार्ट्स क्यों कहे जा रहे हैं बाल? क्योंकि जैसे रैम्पार्ट्स एक कासल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे ढके हुए होते हैं, राइट, वैसे ही बोला जा रहा है कि एन ग्रेगरी के अंदर कोई ना देख सके, उसकी आत्मा को कोई ना देख सके, उसके सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाल हैं, जो पहले ही जो सुपरफिशियल लव है उसे दूर कर देते हैं एन ग्रेगरी से। जो सिर्फ उनके बाल को देखकर मोहित होते हैं वो पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाल जो हैं वो उसके इनर ब्यूटी को ढक के रखे हैं, इसीलिए यहाँ पर बालों को रैम्पार्ट्स कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, एलिटरेशन। एलिटरेशन हम जानते हैं रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का स्टार्ट में दो या दो से ज़्यादा कंसेक्यूटिव वर्ड्स के, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं
योर, येलो, सेट, सच, ब्राउन, ब्लैक। और इस कविता की राइम स्कीम क्या है? देखते हैं। मैन, डिस्पेयर, कलर्ड, ईयर, अलोन, हेयर। तो मैन को हम यहाँ पर पहली लाइन के लिए ए लिखते हैं, उसके बाद डिस्पेयर और ईयर, इसको हम देख सकते हैं ये राइम करते हैं, तो दोनों को बी कहते हैं। कलर्ड ये हो जाएगा सी, उसके बाद फिर अलोन ये हो जाएगा डी, और डिस्पेयर, ईयर और हेयर, हेयर र पे ख़त्म हो रहा है ये, तो फिर ये भी हम कहेंगे बी। ओके, तो आज हम कविता जो पढ़े, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगली बार हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।